हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल के ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उन टॉपिक के बारे में लेकर आया हूं जिस टॉपिक को आज के समय में हर वो युवा सर्च करते हैं जिसे किसी काम की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, यूट्यूब में तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो पड़ी है, लेकिन हमने देखा कि किसी ने भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। ये जो टॉपिक है कि किस तरह से एक प्राइवेट रिग में जॉब मिल सकती है। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण कुमार और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल के ज्ञान। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज की वीडियो में हम बताने वाला हूं कि प्राइवेट रिग में काम क्या होता है, आप कैसे किसी रिग में ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने दिन की जॉब ड्यूरेशन रहेगी, जॉब पैटर्न क्या होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, भारत में किन किन जगहों में प्राइवेट रिग चल रही है। इन तमाम सारी जानकारियाँ आज की वीडियो में मिलने वाली है। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फील्ड के ऊपर। फील्ड की बात करें तो फील्ड 2 टाइप की होती है। पहला होता ऑफशोर फील्ड जिसे हम लोग समुद्री फील्ड कहते हैं, और दूसरा होता ऑनशोर फील्ड जिसे हम लोग ज़मीनी फील्ड कहते हैं। ऑनशोर के वर्क भी 2 पार्ट में होते हैं, एक होता है ड्रिलिंग रिग और दूसरा होता है वर्क ओवर रिग। आज की वीडियो में हम ऑनशोर के एक भाग पर एक्सप्लेन करेंगे, वो है वर्क ओवर रिग। चूँकि मैं एक वर्क ओवर रिग में ही जॉब करता हूँ, इसलिए मैं आज वर्क ओवर रिग के बारे में ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्क ओवर रिग के जॉब में कौन कौन सी पोस्ट होती है। सबसे फर्स्ट पोस्ट की बात करें तो होते कोऑर्डिनेटर, इसके बाद RIC जिसे हम लोग रिग इंचार्ज कहते हैं, ड्रिलर, AD जिसे हम लोग असिस्टेंट ड्रिलर कहते हैं, टॉपमैन, MIC जिसे मेंटेनेंस इंचार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, रिगमैन और हेल्पर जिसे हम लोग रोस्टोबोट कहते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं रिग कैरियर के ऊपर। एक रिग कैरियर में एक इंजन होता है और एक मास्ट होता है। अलग अलग रिगों में अलग अलग सामान लगे होते हैं। किसी में सिंगल मास्ट होता है, किसी में डबल मास्ट होता है, अपर मास्ट और लोअर मास्ट। ये डिपेंड करता है कि ये कितने टन की रिग है। रिग की बात करें तो रिग 50 टन, 100 टन, 150 टन, 200 टन, 250 टन, इस तरह से कैपेसिटी के अनुसार आप अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की रिग देखने को मिल सकती है। आज जो हम बात करने वाला हूँ वो 150 टन की वर्क ओवर रिग की बात करने वाला हूँ। ये डबल स्टैंड की रिग होती है। इसमें अपर मास्ट एवं लोअर मास्ट होता है। यदि हम अपर मास्ट और लोअर मास्ट से रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन के काम की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रीशियन का काम होता है अपर मास्ट के लाइट को लोअर मास्ट के लाइट के साथ कनेक्ट करना। अपर मास्ट के लाइट को लोअर मास्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए उसके बीच में कपलिंग लगा हुआ रहता है जिसे हमको सॉकेट में प्लग लगाना होता है। अपर मास्ट के ऊपर में एविएशन लाइट का लगाना और उसका कनेक्शन करना, लाइट का मेंटेनेंस करना। वहीं यदि रिग कैरियर की बात करें तो इसमें MIC, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन तीनों की ही जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंजन वाला काम MIC और मैकेनिक करता है। वहीं रिग में लगे इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर पैनल, बैटरी कनेक्शन, सेल्फ स्टार्टर, अल्टरनेटर, ये सभी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रीशियन की होती है। वहीं रिग फ्लोर की बात करें तो रिग फ्लोर में मेनली ऑपरेशन का कार्य होता है जिसमें ड्रिलर, AD, टॉपमैन, रिगमैन, मेनली इन्हीं सब की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ड्रिलर की बात करें तो ड्रिलर का कार्य होता है ड्रिलर कंसोल से ब्लॉक को अप डाउन करना, पाइप को अंदर या बाहर करना, जिसे टेक्निकल भाषा में हम लोग रनिंग इन या पुल आउट कहते हैं। पूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रिलर की होती है। वहीं AD यानी असिस्टेंट ड्रिलर का कार्य की ऑपरेशन में यूज होने वाले सामानों की मैनेजमेंट करना, मड ब्राइन बनाना, मड वेट लेना, मड मिक्सिंग करना। यदि हम BOP एक्यूमुलेटर की बात करें तो इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी MIC, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन तीनों की ही होती है। BOP की बात करें तो BOP एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसमें 2 रैम लगा होता है जो कि हाइड्रोलिक प्रेशर से ऑपरेट होता है। BOP को ऑपरेट करने के लिए ही एक एक्यूमुलेटर यूनिट होता है जिसमें हाइड्रोलिक टैंक होती है और इलेक्ट्रिक मोटर इस हाइड्रोलिक को प्रेशराइज करके रखता है।
यदि टैंक की बात करें तो डिपेंड करता है कि कौन सा टैंक है। मिक्सिंग टैंक, सक्शन टैंक, सेल शेकर टैंक, ट्रिप टैंक, रिजर्व टैंक, इस तरह से अलग अलग जगहों पर ज़रूरत के हिसाब से कहीं कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की और मैकेनिक की होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में 3 फेज मोटर लगे होते हैं, जिसके साथ ही कपलर के द्वारा एजिटेटर को कनेक्ट किया जाता है। यदि हम बात करें मड पंप की, तो मड पंप एक हाई प्रेशर पंप होता है। मड पंप में एक सुपर चार्जर भी लगा होता है। सुपर चार्जर का मतलब होता है एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगा होता है। यदि मोटर की जॉब रिस्पॉन्स की बात करें तो यह इलेक्ट्रीशियन की जॉब रिस्पॉन्स होती है। साथ ही मड पंप में लगी बैटरी, सेल्फ स्टार्टर, अल्टरनेटर, स्टार्टर, कंट्रोल पैनल, ये सभी इलेक्ट्रीशियन की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहीं इंजन की बात करें तो MIC मैकेनिक की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी मड पंप की मेंटेनेंस में इलेक्ट्रीशियन, MIC मैकेनिक तीनों का ही अपना अपना जॉब रिस्पॉन्स होता है। मड पंप के काम की बात करें तो यह मिक्सिंग किए गए मड को सेक्शन कर वेल में हाई प्रेशर के साथ इंजेक्ट करता है। जब वेल से अचानक वाटर या गैस आना स्टार्ट होता है तो उस स्थिति में भी मड पंप का ही ज़रूरत होता है। अब यदि बात करें डीजल जनरेटर और PCR का मतलब होता है पावर कंट्रोलर रूम। तो डीजल जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना। वहीं रिग की साइड की बात करें तो हर जगह इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए डीजल जनरेटर का यूज होता है। जनरेटर PCR को सप्लाई देता है, बाद में PCR से डिस्ट्रीब्यूट होकर इलेक्ट्रिक सप्लाई हर मोटर, लाइट, वेल्डिंग आदि सामानों में जाता है। जिसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से इलेक्ट्रीशियन की होती है। जनरेटर के इंजन जैसे फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ल्यूब ऑयल फिल्टर, इन सारी चीज़ों को चेंज करना या उसका सर्विसिंग करना MIC या मैकेनिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। वहीं जनरेटर की अर्थिंग, लूज कनेक्शन, बैटरी कनेक्शन, पावर कंट्रोलर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रीशियन की होती है। यदि PCR की बात करें तो PCR की पूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ इलेक्ट्रीशियन की होती है, क्योंकि हर जगह चीफ इलेक्ट्रीशियन नहीं होती है। जहां मैं जॉब करता हूं वहां कोई चीफ इलेक्ट्रीशियन नहीं होती है, तो इस जगह में फुल रिस्पॉन्स इलेक्ट्रीशियन की होती है। PCR को पूरी तरह से ऑपरेटिंग करना, मेंटेनेंस करना, इन तमाम सारी कार्य इलेक्ट्रीशियन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे ELCCB का ट्रिप होना, RCCB का ट्रिप होना, कॉन्ट्रैक्टर का ट्रिप होना। यदि एयर कंप्रेसर की बात करें तो ये एयर को कंप्रेस कर एक टैंक में प्रेशर करके स्टोर करता है, जिस प्रेशर एयर से ही ड्रिलर कंसोल के सभी सामानों को ऑपरेट करता है। यदि इसका जॉब रिस्पॉन्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, MIC मैकेनिक तीनों का ही अपना अपना रोल होता है। अब यदि लाइटिंग व्यवस्था यानी बंक हाउस या पावर सप्लाई व्यवस्था की बात करें तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रीशियन की होती है। अंतिम में एक सेफ्टी डिवाइस फायर पंप की बात करें तो इसके साथ एक वाटर टैंक कनेक्ट रहता है। जब कहीं आग लग जाती है तो इन्हीं फायर पंप से पानी के द्वारा आग को बुझाया जाता है। इसमें यदि जॉब रिस्पॉन्स की बात करें तो इसमें जॉब रिस्पॉन्स इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक दोनों की होती है। इसके इंजन की मेंटेनेंस होती है तो फुल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिक की होती है। वहीं बैटरी कनेक्शन, सेल्फ स्टार्टर, पावर कनेक्शन, लाइट की बात करें तो इसकी जॉब रिस्पॉन्स इलेक्ट्रीशियन की होती है। अब यदि बातें करें कि रिग की ड्यूटी पैटर्न की, तो हर स्टेट में ड्यूटी पैटर्न अलग अलग देखने को मिल सकता है। असम में आपको 14 दिन ड्यूटी 14 दिन छुट्टी, गुजरात में 21 दिन ड्यूटी 21 दिन छुट्टी, वेस्ट बंगाल 21 दिन ड्यूटी 21 दिन छुट्टी, आंध्र प्रदेश 28 दिन ड्यूटी 28 दिन छुट्टी, झारखंड 21 दिन ड्यूटी 21 दिन छुट्टी। अब यदि हम शिफ्ट की बात करें तो रिग लाइफ में कुछ अलग ही टाइप के शिफ्ट देखने को मिलेगा। यहाँ टोटल 4 शिफ्ट होते हैं, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट और 2 शिफ्ट ऑफ ड्यूटी में होते हैं। जब डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों 21 दिन तक ड्यूटी पूरा कर लेते हैं तो अगले दिन दोनों शिफ्ट ऑफ में 21 दिन के लिए छुट्टी में चला जाता है और जो शिफ्ट छुट्टी में था वो ड्यूटी में आ जाता है। रिग की ड्यूटी की बात करें तो 12 घंटे की ड्यूटी होती है। रिग के 3 पोस्ट की बात करें तो इनकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। यदि कभी भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो डे शिफ्ट में हो
या नाइट शिफ्ट में, तो इस केस में इन तीनों लोगों को साइट में आना पड़ सकता है, जिसमें से पहला होता है RIC रिग इंचार्ज, दूसरा होता है MIC मेंटेनेंस इंचार्ज और तीसरा होता है चीफ इलेक्ट्रीशियन। अब हम मेन टॉपिक पर बात करेंगे कि रिग की जॉब कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो रिग में ज्वाइनिंग करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे होता है MBT माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यह ट्रेनिंग ONGC खुद ही कराती है। यह ट्रेनिंग आपको किसी कंपनी ही करवा सकता है। यदि आप पर्सनली ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप ये ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरे होते हैं प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। प्री मेडिकल की फॉर्मेट कुछ इस तरह से होती है। इसमें आपको अपना नाम, पता, फ़ोटो लगाना होता है और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बॉडी चेकअप कर बनवाना होता है। तीसरे नंबर में होता है PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। यह आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर से बनाना होता है। अभी यह हर स्टेट में ऑनलाइन की सुविधा हो गई है। चौथा नंबर फर्स्ट एड एंड फायर फाइटिंग। इसके लिए आपको फर्स्ट एड एंड फायर फाइटिंग वाला इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कर सर्टिफिकेट लेना होता है। ये 4 जो डॉक्यूमेंट्स ये हर किसी को ज़रूरत होती है, लेकिन इसके अलावे भी अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। जैसे यदि RIC की बात करें तो इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए, उसके पास IWCF का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही से वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डीलर की बात करें तो डीलर 12th पास होना चाहिए, उसके पास भी IDCA का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके साथ भी वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। AD की बात करें तो AD के लिए 12th पास, IDCA का सर्टिफिकेट और रिग लाइन में वर्किंग एक्सपीरियंस। टॉपमैन की बात करें तो 12th पास और रिग लाइन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। रिगमैन की बात करें तो 10th पास प्लस रिग लाइन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। रोस्टोबोट की बात करें तो रोस्टोबोट के लिए किसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। रोस्टोबोट के लिए का मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होती है। यदि आप 10th पास कर चुके हैं तो आप रोस्टोबोट के लिए एलिजिबल है। इसमें दोनों ही तरह के अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी और नॉन एक्सपीरियंस वाले भी, यानी फ्रेशर भी। MIC मैकेनिकल इंचार्ज की बात करें तो इस डिप्लोमा इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस में रिग लाइन का ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिक की बात करें तो इसके लिए डिप्लोमा या ITI इन मैकेनिकल ट्रेड से होना चाहिए, प्लस इसे भी रिग लाइन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो डिप्लोमा या ITI इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए और इसे भी वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रीशियन को इसके अलावे भी और एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है माइनिंग इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। यानी आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर लाइसेंस बनाना होता है, जो कि हर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की। तो ONGC के अंदर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 3 ईयर की होती है। यदि आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो आप 3 ईयर तक काम कर सकते हैं। फिर यदि आपकी वर्किंग एक्सपीरियंस अच्छी देखी जाती है तो आपको नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप भी रिग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप एक फ्रेशर हो या कोई अन्य कंपनी की एक्सपीरियंस लेकर बैठे हो, रिग जॉब की एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके कोई रेफरेंस में कोई लोग काम कर रहे हैं तो जो भी पोस्ट मिले तुरंत इसे ज्वाइन कर ले, वरना रिग की जॉब फ्रेशर को बिना रेफरेंस के मिल पाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आइए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आपके मन में किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।